yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. ने कहा, वैसे ही क्योंकि मैं दिन को यहाँ आता जाता हूँ। इस पर सलीम ने आसिया से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें की कि ज़ैन का खून खोल गया। बात करते हुए सलीम बार बार ऊपर देख रहा था। ज़ैन की नज़र भी आसिया के मकान की छत पर गई। वहाँ वो खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी जल्दी से पीछे हो गई। सलीम पूछने लगा, खैर तो है, तुम ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मेरे कज़न का वो हाल कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बहरहाल इस वक्त दोस्त को टाल दिया और आसिया का दरवाज़ा नहीं बजाया। अलबत्ता घर आकर ना खाना खाया और ना किसी से बात की। गुस्से के मारे इसको नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर कांटों पर लौटता रहा। सलीम से इसने मकान मालिक का नंबर ले लिया था। सुबह उठकर इसने मालिक मकान के नंबर पर आसिया से बात करना चाही तो जवाब मिला कि वो घर पर मौजूद नहीं है। ज़ैन का जी जलकर राख हो गया। इसको अंदाजा हो चुका था कि ये औरत झूठ बोलने में माहिर है। अगले रोज राशिद आ गया। बोला, आज शाम मेरे डेरे पर आ जाना, तुम्हारे दोस्त से मुलाकात करवानी है। मुझको सब बातें मालूम हो चुकी हैं। कल सलीम मिला था। इसके घर से निकलते हुए सारी हकीकत खुल गई है। लेकिन यार अफसोस इस बात का है कि ये औरत इतने अरसे मजलूम और बेकस बनकर मुझसे फ़ायदा उठाती रही है और मुझे शक भी ना गुजरने दिया। खैर वो कुछ और भी राज अफशा करता रहा, मगर ज़ैन ने जो आंखों से देख लिया था उसके लिए वो काफ़ी था। अब और वो क्या सुनता। इंसान जब किसी पर अंधा एतमाद करता है फिर धोखे खाकर शिकवा करने का हक तो होता ही है। इस सबब वो बार बार फ़ोन करता रहा, मगर आसिया जान चुकी थी कि ज़ैन को सलीम ने सारी हकीकत बता दी है, लिहाजा इसने एक बार भी आकर फ़ोन पर बात न की। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मकान तब्दील कर चली गई है। आसिया की एक सहेली थी जिसका नाम रेहाना था। वो ज़ैन की दुकान से सौदा लिया करती थी। एक रोज़ वो आई तो पूछा, काफ़ी अरसे से आसिया से मुलाकात नहीं हुई, वो अब दुकान पर क्यों नहीं आती? रेहाना बोली कि मालूम नहीं, कई रोज़ से मुझे भी नहीं मिली। वो मकान छोड़कर चली गई है। नए मकान का पता मालूम है तो बता दो, इससे ज़रूरी बात करनी है। ज़ैन ने काफ़ी मिन्नत की, लेकिन रेहाना ने कुछ नहीं बताया, बल्कि साफ इनकार कर गई कि मुझे नहीं मालूम। जब ज़ैन ने इसको काफ़ी सामान दिया और कीमत कम ली तो रेहाना ने आखिरकार बता दिया कि मना करके गई है कि किसी भी हाल में ज़ैन को मेरा नया पता नहीं बताना। अब तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ, मगर क्या फ़ायदा है, तुम ही खसारे में रहोगे। फिर वही सिलसिला हो गया तो मुफ्त में तुम लुटते जाओगे। रेहाना सच कह रही थी, लिहाजा ज़ैन ने दोबारा आसिया का पता मालूम करने पर इसरार न किया, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया कि जल्द इस धोखेबाज औरत से निजात मिल गई। इसके फरेबी शिकंजे से जान छूट गई। जाने कब तक और बेवकूफ़ बनता और रुसवाई। अलग होती, क्योंकि दुकानदार को अपनी साख प्यारी होती है। एक बार अगर रुसवाई हो जाए तो फिर कोई गाहक दुकान पर आना पसंद नहीं करता। ये दास्तान मेरे कज़न ने शादी के बाद मुझे सुनाई थी, क्योंकि मेरी शादी ज़ैन से हुई। वो अब मेरे शोहर हैं। शादी के 3 साल बाद हमारे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई और जब बच्ची 4 साल की हुई तो एक औरत हमारे घर आई। उस वक्त ज़ैन घर पर ना थे। औरत परेशान और खस्ता हाल लगी। अपना नाम आसिया बताया और बोली, आपके मोहल्ले में घर लिया है, मैं कायदा पढ़ाती हूँ। अगर आपने बच्ची को पढ़ाना हुआ तो रोज़ आ जाया करूँगी। मैंने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा। बेसुकून चेहरा और बेरौनक आंखें थी।
मुझे अचानक आसिया की कहानी याद आ गई जो मुझे ज़ैन ने सुनाई थी और मैंने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, मुझे अपनी बच्ची को कायदा नहीं पढ़वाना, मैं खुद इसे पढ़ा लूँगी। जाने क्यों मेरी छठी हिस्स ने इस वक्त यही कहा कि हो ना हो ये वही आसिया है और अब मुद्दत बाद बहाने से आई है। ये पहले हमारा घर देख चुकी थी। इस वक्त सास जिंदा थी, वो होती तो ज़रूर पहचान लेती। मेरी नंदे भी अब ब्याही जा चुकी थी। खुदा जाने ये वही थी या कोई और मुसीबत ज़दा थी। ताहम मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। सोचती रही कि अगर वो ना थी, कोई सचमुच की बदहाल गुर्बत की मारी मुसीबत ज़दा थी तो काश इसकी कुछ मदद कर देती। हमारे माशरे में धोखेबाजी आम हो चुकी है। यही वजह है कि तल्ख तजर्बे के बाद हमारा दिल नहीं चाहता कि किसी पर भरोसा करें। मदद करना भी चाहें तो नहीं कर पाते क्योंकि गलत किस्म के लोग मुस्तहिक लोगों के लिए बाइसे नुकसान बन जाते हैं। यूँ कहना चाहिए कि डूबते हैं तो दूसरों को भी ले डूबते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अपने फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बेहतर रहनुमाई करता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।